हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के जीके करंट अफेयर्स सेशन नंबर 76 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का जो सेशन होने वाला है उसमें हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में ही एक घोषणा हुई है जिसमें श्री राम भगवान की 108 फीट ऊंची मूर्ति का जो है आधारशिला रखा गया है। ठीक है, साथ ही नए हमारे देश के गृह सचिव कौन बने हैं, और भी बहुत सारा प्रश्न है। जैसे ऑनलाइन गेमिंग जो है उसकी आधारशिला मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जहां ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक अलग से संस्था इस तरह का खोला गया है। साथ में और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, ठीक है, विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। तो चलिए आज की सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं सालू मिस के साथ। मिस, आप यहाँ आए और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करें। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग सेशन नंबर 76 करंट अफेयर्स का। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखिएगा क्या बोल रहा है। कौन सा देश हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित भारतीय डोर्नियर विमान खरीदेगा? यहाँ पे हम लोग को 2-3 चीज को नोटिस करना है। क्या? तो पहले तो आ जाओ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग? HAL। क्या बोलते हैं? HAL। पहला तो ये हुआ। दूसरा, डोर्नियर विमान बहुत चर्चा में रहा था, एक वर्ड और अभी फिर से चर्चा में है। डोर्नियर विमान क्यों चर्चा में रहा था इसके पहले? क्योंकि भारत द्वारा श्रीलंका को डोर्नियर विमान एज ए गिफ्ट दिया गया था। कब? तो स्वतंत्रता दिवस के टाइम पीरियड में। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब कोई और देश भी है जो डोर्नियर विमान को खरीदने वाला है। और कौन है वो? तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? गुयाना। गुयाना, आप लोग इसका नाम भी बहुत कम सुनते होंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो इसका नाम भी नहीं सुने होंगे? गुयाना जो आपका साउथ अमेरिका का कंट्री है। कहाँ का? साउथ अमेरिका का। ठीक है, और इसका कैपिटल क्या है? कैपिटल है आपका जॉर्ज टाउन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ दिन पहले भारत जो था फिलीपींस को एक विमान गिफ्ट किया था। मतलब गिफ्ट नहीं किया था, वो खरीदने वाला था। ठीक है, क्या नाम था उसका? ब्रह्मोस। और ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा हुआ था, कोई बिहार आई थिंक बीपीएससी का एग्जाम था शायद, उसमें आपका पूछा हुआ था कि भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल देने का फैसला किया है, और उसका आंसर था क्या? तो उसका आंसर था फिलीपींस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हल्के में नहीं लेना। आने वाले साल भर, 1-2 साल में आपका ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाएगा। क्या? तो देखिएगा, भारत द्वारा डोर्नियर विमान किसे दिया गया? गुयाना के द्वारा। बनाया कौन था? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ और ऑप्शन भी ऐसे ही लिया गया है ताकि आपका पिछला करंट रिवीजन होती जाए। देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रहा है? आयरलैंड। आयरलैंड के बारे में हम लोग क्या देखे थे? तो शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला पहला देश कौन सा हो जाएगा? तो ये होगा आपका आयरलैंड। जैसे आप देखते हो कि कोई मूवी दिखाता है, उसमें अगर कोई नशा कर रहा होता है, एज ए सिगरेट, दारू, कुछ भी, तो वहाँ पीछे में नीचे में क्या होता है, उसका कुछ लिखाता है। ठीक है, मतलब कॉशन शो कह सकते हो, वो लिखाता है। वही चीज अब यहाँ पर है कि आयरलैंड में ये चालू किया गया, ये शुरुआत किया गया कि शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखा जाएगा। दूसरा आना ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी होती है वियना। यहाँ पर क्या? तो ऑस्ट्रिया ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। यहाँ पे देख लीजिएगा क्या बोल रहे हैं इसको? ग्लोबल लिवेबिलिटी। अब लिवेबिलिटी मतलब क्या हुआ? लिवेबिलिटी मतलब हुआ रहने योग्य। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रहने योग्य देश कौन सा है? तो यह है आपका ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी कहाँ है? वियना। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है चांसलर। यहाँ के चांसलर कौन है? तो यहाँ के चांसलर हो जाएंगे कार्ल निम्हर। ठीक है, चलो आगे आते हैं। फिलीपींस के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आगे आइएगा। जैसे देखिएगा यहाँ पे HAL के बारे में दिया हुआ है। क्या? तो इसकी स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1940 को, 1940 को। ठीक है, यहाँ पे देखना इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक। जहाँ पे बेंगलुरु का अगर बात आ रहा है, वो भी मुख्यालय से संबंधित, तो हम लोग इसरो को नहीं भूलेंगे। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? वो भी आपका बेंगलुरु में। स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969। लेकिन हम लोग को एक चीज और याद रखना है कि 1962 में इनकॉस्पार्ड किसका? तो देखना यहाँ पे इनकॉस्पार्ड का स्थापना हुआ था। यही आगे जाके किसका रूप लिया? तो यही आगे जाकर इसरो का रूप लिया था। आगे आना, अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है KB अनंत कृष्णन। जबकि इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएगा एस
सोमनाथ। आ गया ना। बात करें गुयाना के बारे में तो यहाँ की राजधानी है जॉर्ज टाउन। यहाँ की मुद्रा क्या है तो डॉलर, और राष्ट्रपति कौन है इरफान अली। कौन है इरफान अली। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिएगा क्या बोल रहा है, केंद्रीय गृह सचिव कौन बने हैं। और जो आपका सचिव का पद होता है संविधान में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है। क्या है क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय गृह सचिव। सिर्फ गृह सचिव ही नहीं होता है, विदेश सचिव होता है, रक्षा सचिव होता है, वित्त सचिव होता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो गृह सचिव का जो आपका पद है किसे दिया गया, ये दिया गया है अजय कुमार भल्ला को। ठीक है, और ये रहे यहाँ पर अजय कुमार भल्ला। ठीक है, इनका कार्यकाल फिर से बढ़ाया गया है, 2019 से ही ये आपके नियुक्त हैं। अजय कुमार भल्ला को दोबारा गृह सचिव बनाया गया। जबकि अगर बात करें गृह मंत्री कौन है तो ये हो जाएंगे कौन, अमित शाह। अमित शाह को एक और मंत्रालय मिला हुआ है, कौन सा मंत्रालय, तो ये हो जाएगा आपका सहकारिता मंत्रालय। आगे देखना है यहाँ पे बात करें, देखिएगा विनय मोहन क्वात्रा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या, विनय मोहन क्वात्रा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन है ये, तो ये है विदेश सचिव। कौन है, विदेश सचिव। ठीक है, और देखिएगा राजीव गौबा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन है ये है कैबिनेट सचिव। और कैबिनेट सचिव जो होता है बहुत ही बड़ा पद होता है और बहुत ही पावरफुल पद होता है, कैबिनेट सचिव। और आना देखिएगा यहाँ पे क्या है ये, गिरिधर अरमाने। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए, आप लोग बताइएगा गिरिधर अरमाने ये भी सचिव पद पर है, और कौन से सचिव है ये आप लोग बताइएगा कमेंट में। आगे आइएगा तो हम लोग यहाँ पे देखिए गृह सचिव के बारे में कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। जैसे देखिएगा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, यह है अजीत डोभाल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है। आगे देखना सलाहकार, हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सबके सलाहकार होते हैं और सलाहकार के अकॉर्डिंग ही उन लोग काम करते हैं। तो अभी पीएम के सलाहकार कौन है, यह है आपके तरुण कपूर। प्रधान सचिव कौन है, तो ये देखिएगा PK मिश्रा। मुख्य आर्थिक, देखो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है आर्थिक वाले में और वैज्ञानिक वाले में। आर्थिक मतलब पैसा। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो ये है आपके अनंत नागेश्वरन। और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, यह है अजय कुमार सूद। कौन, अजय कुमार सूद। आप लोग एक नाम सुने होंगे प्रधानमंत्री सचिवालय के बारे में। क्या, प्रधानमंत्री सचिवालय। ठीक है, देखो पहले क्या होता था ना, पहले होता था प्रधानमंत्री सचिवालय, लेकिन मोरारजी देसाई के सरकार में, ठीक है, कब था इनका सरकार, तो 1977, ठीक है, उसी के लगभग में मोरारजी देसाई के सरकार में, मोरारजी देसाई, और कब, तो 1977 के लगभग में क्या हुआ था, तो प्रधानमंत्री सचिवालय का नाम चेंज कर दिया गया। क्या कर दिया गया, तो PMO। आप लोग नाम देख सुनते होंगे हमेशा, न्यूज में नाम चर्चा में आता है, क्या, PMO। इसका नाम कर दिया गया प्रधानमंत्री कार्यालय। ओ फॉर क्या हो गया, ओ फॉर हो गया आपका ऑफिस, और इसका हिंदी हो गया कार्यालय। तो अभी प्रधानमंत्री सचिवालय नहीं होता है, प्रधानमंत्री कार्यालय होता है। और कब इसका नाम चेंज किया गया, 1977 मोरारजी देसाई के टाइम पीरियड में। आइएगा क्वेश्चन नंबर 3 में, देखिएगा क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग उपनिवेश थे किसके, तो ना सिर्फ अंग्रेज के बल्कि पुर्तगालियों के, फ्रांसीसियों के, सबके रहे थे। लेकिन था क्या कि बहुत ज्यादा, मतलब मैक्सिमम एरिया पे ब्रिटिश लोगों का अधिकार था हमारे ऊपर। यहाँ पे क्या हुआ था, सिर्फ भारत छोड़ो आंदोलन ही नहीं, बहुत सारा आंदोलन हुआ था। जैसे आपको देखो असहयोग आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, नमक आंदोलन हुआ, चंपारण सत्याग्रह हुआ, ऐसा बहुत सारा सत्याग्रह हुआ, बहुत सारा आंदोलन हुआ, तब जाकर हमारा देश आजाद हो पाया था। और सबसे इम्पोर्टेंट भारत छोड़ो आंदोलन कह सकते हो, क्योंकि ये आपका लास्ट आंदोलन था। इसके बाद फिर हमारा देश आजाद हो गया, और बहुत बड़ा आंदोलन था। सभी समुदाय के लोग बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिए थे। आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया जाता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन देखो, तो यहाँ पे भी कितने लोगों को लगेगा 8, कितने लोगों को लगेगा 9। हुआ क्या था, तो 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, ध्यान से सुनिएगा, 8 अगस्त 1942 को बंबई के, उस समय मुंबई नहीं था, बंबई था, बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से घोषणा हुआ कि क्या होगा, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत सारा बनेगा, सीधा पूछ लेगा अगस्त क्रांति किस आंदोलन को कहा जाता था, कब स्टार्ट हुआ था, तो अगस्त क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन को ही कहा जाता था, जिसकी घोषणा 8 अगस्त 1942 को हुई थी। लेकिन
स्टार्ट कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, घोषणा हुआ था 8 अगस्त 1942 को, स्टार्ट हुआ था 9 अगस्त 1942 को। और हम लोग जानते हैं कि 8 अगस्त को जैसे ही घोषणा हुआ कि कल से भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट चलने वाला है, तो क्या किया गया? बहुत सारे इंडियन लीडर्स को क्या किया गया? नजरबंद कर दिया गया। आप ये सब चीज लिखते जाना, इंपॉर्टेंट लाइन है। नजरबंद कर दिया गया। उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है आपका महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी को कहाँ नजरबंद किया गया? तो ये किया गया था पुणे के आगा खां पैलेस में। नजरबंद क्या होता है? तो नजरबंद होता है कि जब अगर हम कोई क्राइम किए हुआ, ठीक है, उसके बाद अगर हमको पुलिस पकड़ के ले जाता है तो वो गिरफ्तार हो गया, वो अरेस्ट हो गया। बट अगर हम कोई क्राइम किए नहीं है, अगर हम बहुत बड़े लीडर हैं, कुछ इस टाइप का अगर है कि बहुत ज्यादा दंगा करा सकते हैं, मेरे वजह से हो सकता है, तो क्या होगा कि क्राइम करने से पहले ही लोगों को नजरबंद कर दिया जाता है। उस समय भी किया गया और अभी भी ये चीज हमारे संविधान में दिया हुआ है। ऐसा हो सकता है कि आपको क्राइम करने के पहले नजरबंद किया जा सकता है। तो बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से राइट हो गया हमारा। 8 अगस्त को घोषणा हुआ, 9 अगस्त को स्टार्ट हुआ, इसी में चलाया गया 0 आवर। क्या चलाया गया? ऑपरेशन 0 आवर। ठीक है, और इसके तहत क्या किया गया? जितने भी बड़े बड़े नेता थे सबको नजरबंद कर दिया गया। गांधी जी को कहाँ किया गया? तो पुणे के आगा खां पैलेस में। यहाँ पे आना, यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 8 अगस्त। चूंकि घोषणा हुआ था 8 अगस्त, तो 8 अगस्त ही आंसर होगा। देखो यहाँ पे 6 अगस्त आ रहा है, 9 अगस्त आ रहा है, हम लोग इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। क्या और क्यों? तो देखना, 6 अगस्त को और 9 अगस्त को, ठीक है, क्या हुआ था? तो जापान के हिरोशिमा में 6 अगस्त को, और जापान के नागासाकी में 9 अगस्त को बम गिराया गया था, जिस वजह से वहां बहुत तबाही आया था। 6 अगस्त को जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। 9 अगस्त को जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था फैट मैन। 6 अगस्त को जो आपका बम गिराया गया था उसमें कौन सा तत्व था? उसमें था यूरेनियम। और 9 अगस्त को गिरा था उसमें प्लूटोनियम। 6 अगस्त, और इस तरह से क्या हुआ था? हिरोशिमा, और 9 अगस्त आपका नागासाकी। मतलब जापान पे बहुत भयानक वाला हमला हुआ, और एकमात्र देश अभी तक जिसपे परमाणु बम से हमला किया गया। उसके बाद फिर से कोई भी देश पे परमाणु बम से हमला नहीं किया गया। यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 8 अगस्त। और देख सकते हो फिगर में सभी समुदाय के लोग बढ़ चढ़ करके क्या कर रहे थे? इसमें हिस्सा ले रहे थे। एक क्वेश्चन आता है कि गांधी जी कभी भी हिंसा करने के लिए नहीं बोलते थे, हिंसा मतलब मारो काटो, लेकिन गांधी जी इसमें एक नारा दिए थे, क्या? करो या मरो, डू और डाई। या तो करो या फिर मर जाओ। ठीक है, मतलब या तो आजादी ले लेना है, नहीं तो मतलब मर के भी लेना है, लेकिन आजादी लेना है। तो गांधी जी ये कथन कब कहे थे, किस आंदोलन में कहे थे? ये क्वेश्चन आता है। यहाँ पे देखना, महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। और देखना, भारत छोड़ो भाषण में करो या मरो का नारा दिया गया था। इस दिवस को अगस्त आंदोलन या अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। आगे आना, क्वेश्चन नंबर 4। किस राज्य या यूटी में दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम, नाम क्या है इसका? तो नाम है युगे युगीन भारत। युगे युगीन भारत का निर्माण किया जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली। भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में क्या बनाया जा रहा है? तो यहाँ पे देखिएगा युगे युगीन भारत म्यूजियम बनाया जा रहा है। ठीक है, अगर बात करें नई दिल्ली के बारे में, तो पहले जिस समय अंग्रेज थे यहाँ पे, उस समय भारत की राजधानी थी कोलकाता। लेकिन 1911 के घोषणा के बाद, कब? तो 1912 में क्या हुआ? तो नई दिल्ली को भारत की क्या बनाई गई? मतलब उस समय दिल्ली था, उसे भारत की राजधानी बनाई गई। आगे आना, बात करें नई दिल्ली के बारे में, तो यहाँ किसका सरकार है? यहाँ आम आदमी पार्टी का सरकार है, जो अभी हाल ही में क्या बना? तो राष्ट्रीय पार्टी बना है। यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो यह है विनय कुमार सक्सेना। बात करें पुडुचेरी और नई दिल्ली, यहाँ कहाँ है? यहाँ क्या है? तो यूटी होते हुए भी, ठीक है, यूनियन टेरिटरी है, उसके बाद भी यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पे आपका विधानसभा है, और यहाँ से लोग चुन करके आते हैं। आपने देखना जम्मू कश्मीर, यहाँ भी आपका विधानसभा बन रहा है, और यहाँ भी आपका क्या होगा? विधानसभा का चुनाव होगा। बात करें लक्षद्वीप के बारे में, तो सबसे छोटा क्या है? यूनियन टेरिटरी। और हरियाणा के बारे में बात करें, तो हरियाणा क्या है? हरियाणा का कैपिटल क्या है? हरियाणा के सीएम कौन है? तो हरियाणा के सीएम है हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर। सीएम कौन है यहाँ के?
मनोहर लाल खट्टर, और कैपिटल का क्या है, तो ये है आपका चंडीगढ़। आगे आना, देखना यहाँ पे जैसे कुछ और संग्रहालय या म्यूजियम के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे दिखेगा, अगर बात करें तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय या पहला संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है राखी गढ़ी में। कहाँ? राखी गढ़ी, जो आपका पड़ता है कहाँ? हरियाणा में। हरियाणा में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय, पहला संग्रहालय बनाया जा रहा है। आगे देखना, जनगणना संग्रहालय हाल ही में बनाया गया था, कहाँ? न्यू दिल्ली में। खिलौना संग्रहालय कहाँ बनाया गया, तो ये बनाया गया गुजरात में। मजदूर संग्रहालय तो केरल में। जीएसटी संग्रहालय, ठीक है, और ये कहाँ बनाया गया, ये बनाया गया गोवा में। और जीएसटी संग्रहालय का नाम क्या दिया गया? धरोहर, ठीक है। आगे आना, पहला समुद्री संग्रहालय, तो ये बनाया गया क्या? गुजरात में। वही बात करें, ताड़ के पत्तों से बना पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ बनाया गया, तो ये बनाया गया कहाँ? केरल में। और जबकि पांडुलिपि ग्रंथालय कहाँ बनाया गया, तो ये बनाया गया गुजरात में। आगे आना, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। हम लोग जानते हैं लोकमान्य तिलक साहब, ठीक है, कौन थे, तो आधुनिक भारत में हमारे देश को आजाद कराने में इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा था। यहाँ पे देखना, तो ये अवार्ड अभी हाल ही में किसे दिया गया, तो ये दिया गया हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को, ठीक है। नरेंद्र मोदी को क्या दिया गया? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो भी हम लोग देखते हैं। द्रौपदी मुर्मू, इनको अभी, कौन है ये है हमारे देश के राष्ट्रपति। इन्हें अभी हाल ही में सूरीनाम का सर्वोच्च पुरस्कार मिला। कहाँ का? सूरीनाम का। रतन टाटा के बारे में देखना, तो इनको 2022 का असम वैभव पुरस्कार मिला। और अभी करंट में, कल या परसों के करंट में आप लोग देखे होंगे, इनको महाराष्ट्र का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार मिलेगा। महाराष्ट्र का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार रतन टाटा जी को। आगे देखना, तपन सेकिया, इनको अभी क्या मिला है, तो असम का सर्वोच्च पुरस्कार या फिर असम वैभव सम्मान किसे मिला, तो ये मिला है तपन सेकिया को। आगे आना, आगे का लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग जानते हैं हमारे देश के पीएम को क्या कहा जा रहा है आजकल, तो विश्व गुरु। और नो डाउट प्रधानमंत्री मोदी जी को अभी बहुत सारा अवार्ड मिला है, जो कि पर्टिकुलर प्रधानमंत्री मोदी को नहीं, ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारे देश को मिला है, जो हमारे लिए, आपके लिए और सबके लिए क्या है, बहुत ही गर्व का बात है और सम्मान का बात है। जैसे देखना भी हाल ही में जुलाई 2023 में, ठीक है, एक महीने पहले जुलाई 2023 में फ्रांस ने पीएम मोदी को लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। आप लोग इसको लिख लेने की जगह, बहुत इंपॉर्टेंट है। जुलाई 2023 में फ्रांस की सरकार ने लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। जून 2023 में मिस्र से ऑर्डर ऑफ द नाइल, हम लोग देखे थे इस चीज को, नाइल मतलब नील नदी, मिस्र में ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे देखना, मई में पापुआ न्यू गिनी, हम लोग जानते हैं कि पापुआ न्यू गिनी और फिजी में दोनों जगह सम्मान दिया गया। पापुआ न्यू गिनी द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, कहाँ का, तो ये था आपका पापुआ न्यू गिनी का। मई में ही फिजी में पीएम मोदी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। मई में ही पीएम मोदी को प्लाऊ गणराज्य द्वारा एबैकल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उसके बाद देखना 2021 का, इसे बहुत पहले का है, आप लोग इसको भी रिवाइज यहाँ पे कर लेना। 2021 में भूटान द्वारा दिया गया, 2020 में अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया, 2019 में बहरीन द्वारा दिया गया, 2019 में मालदीव ने भी सम्मानित किया था। आगे देखना, 2019 में रूस ने सम्मानित किया, फिर 2019 में यूएई द्वारा सम्मानित किया गया, 2018 में ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन के द्वारा भी सम्मानित किया गया। तो बहुत सारे अवार्ड हमारे देश के प्रधानमंत्री को, जो कि किसको दिखाता है, तो हमारे देश को दिखाता है, हमारे देश के लिए ये सम्मान का बात है, ठीक है। आगे आना, देखिएगा यहाँ पर भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ खोली गई है। ऑनलाइन गेमिंग अकादमी, हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा भी ऑनलाइन गेम हो, ठीक है, बहुत सारा फीचर हो, बहुत ज्यादा आ रहा है। और अभी यहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी का स्थापना हुआ, कहाँ पर, तो ये हुआ है आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। और मध्य प्रदेश में कौन है, मामा जी, जो खुद को मामा जी कहते हैं। यहाँ के सीएम कौन है, तो सीएम है शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। और गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है मंगू भाई पटेल। कौन, मंगू भाई
पटेल। चलो आना आगे। देखो हम लोग जानते हैं, अगर आप ऑप्शन को नोटिस कर रहे होगे तो आप देख रहे होगे कि ये सारा स्टेट किसी ना किसी से अलग हुआ है। जैसे छत्तीसगढ़ के बारे में देखें तो 1 नवंबर 2000 को किससे अलग हुआ, तो मध्य प्रदेश से। उत्तराखंड तो 9 नवंबर 2000 को 9 नवंबर 2000 को किससे अलग हुआ, यूपी से। झारखंड के बारे में देखें तो 15 नवंबर 2000 को किससे अलग हुआ, तो ये अलग हुआ था किससे, हमारे बिहार से। ठीक है, चलो आगे देखना और क्या देख सकते हैं हम लोग, आगे आते हैं। तो देखना यहाँ पे कुछ दिया है। सबसे पहले देखो यहाँ पे कुछ पार्क और कुछ संग्रहालय के बारे में दिया है। जैसे देखना डिजिटल साइंस पार्क कहाँ स्थापना किया गया हाल ही में, ये सारा आपका करंट का ही है, केरल। आगे देखना प्रौद्योगिकी व्यापार पार्क, इसका स्थापना आंध्र प्रदेश में किया गया। फार्मा पार्क, इसका स्थापना यूपी में किया गया। ई कचरा पार्क, इलेक्ट्रॉनिक कचरा पार्क कहाँ, न्यू दिल्ली में। प्रीवियस क्वेश्चन में देखें योगे योगीन भारत कहाँ, न्यू दिल्ली में बनाया जा रहा है। जनगणना संग्रहालय नई दिल्ली में बनाया जा रहा है। तो आप लोग भी ऐसे पढ़ो कि एक जगह को एक जगह पे कनेक्ट कर लो। जैसे न्यू दिल्ली का कोई क्वेश्चन है तो न्यू दिल्ली के पास लिख लो, वैसे क्या होगा कि कलेक्शन तैयार हो जाएगा। टायर पार्क, जो आपका खराब खराब टायर होता है वो सबसे क्या बना दिया गया, सजा करके पार्क का रूप दे दिया गया। कहाँ, वेस्ट बंगाल में। और देखना पहला जियो पार्क, तो ये मध्य प्रदेश के लम्हेटा, मध्य प्रदेश के लम्हेटा गांव में बनाया गया। आगे आना, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में भगवान श्री राम जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी है, कहाँ, तो ये रखे हैं कहाँ, ऑप्शन देखिएगा, ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम क्या है, कुर्नूल। ठीक है, आंध्र प्रदेश का एक शहर है कुर्नूल, जहाँ राम जी की प्रतिमा का आधारशिला रखा गया। बात करें अयोध्या मंदिर के बारे में तो देखिएगा, अयोध्या का मंदिर जो बहुत चर्चा में रहा था, बहुत विवाद में रहा था, इसका नींव किसके द्वारा रखा गया, तो इसका नींव रखा गया था 5 अगस्त 2020 में। किसके द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। कब बनकर तैयार हो जाएगा, तो हो जाएगा जनवरी 2024 में। ठीक है, फाइनली इसका क्या हो जाएगा, स्थापना कह सकते हो, उद्घाटन कह सकते हो, जनवरी 2024 में। ठीक है, किसका, तो अयोध्या में राम जी का। दूसरा हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं क्या, अपने बिहार में, अपने बिहार में कहाँ, पूर्वी चंपारण में। अपने बिहार में पूर्वी चंपारण में क्या बनाया जा रहा है, तो सबसे बड़ा रामायण मंदिर। क्या, सबसे बड़ा रामायण मंदिर। ठीक है, जो कब तक बन के तैयार हो जाएगा, मे बी 2025 में। यहाँ पे देखना, देखो अगर बात करें राजस्थान में, तो यहाँ शंकर भगवान का विश्वास स्वरूप मूर्ति बनाया गया था। जम्मू कश्मीर में तो यहाँ भी स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किया गया था। और गुजरात के बारे में हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो देखना यहाँ पे क्या, तो हम लोग जानते हैं कि गुजरात में आपका किनका मूर्ति बनाया गया है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी। यूनिटी मतलब क्या होता है, एकता, मतलब सबको जोड़ कर रखने वाले। और हम लोग जानते हैं कौन है ये, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, जो भारत को जोड़ने का प्रयास किया। अगर ये ना होते तो आज भारत पता नहीं कितने देशों में बंट गया होता, इस तरह का स्वरूप भी नहीं होता हमारे देश का, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो देखना, इन्हें, इस मूर्ति को कहा जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। देखना इसकी ऊंचाई कितनी है, तो अगर मीटर में पूछे तो 182 मीटर, फीट में पूछे तो 597 फीट। आगे आना, स्थान कहाँ है, तो यह है आपका गुजरात के नर्मदा नदी जिले के पास केवड़िया। देखो नर्मदा जिला, केवड़िया, और अगर द्वीप पूछ ले तो साधु बेट द्वीप। ठीक है, और कौन सा बांध है, तो सरदार सरोवर बांध, कहाँ, गुजरात में। और देखना चित्रण, तो किसका चित्र है, वल्लभ भाई पटेल का है। पूरा होने का वर्ष कब बन गया था, 2018 में। मुख्य बिंदु, यह 58 मीटर के आधार पर खड़ी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। स्मारक की कुल ऊंचाई 240 मीटर या फीट पूछे तो 790 फीट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस प्रतिमा का अनावरण नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती पर किया गया था। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है और भारत के लिए उपयुक्त है, और हमारे लिए तो और भी उपयुक्त है क्योंकि हमें एग्जाम देना है। आगे आइएगा, भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, देखो ना, ये पहला नहीं बोल रहा है, ये दूसरा बोल रहा है कि दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले सीएम कौन है। तो अगर आप लोग फोटो देख के पहचान रहे होगे तो पहचानो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा
क्या नवीन पटनायक, देखिएगा क्या हो गया, देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा नवीन पटनायक, ऑप्शन नंबर डी। कहाँ के सीएम है, तो ये है आपके उड़ीसा के, उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक। उड़ीसा के गवर्नर कौन है, गणेशी लाल। बात करें योगी आदित्यनाथ के बारे में, तो योगी आदित्यनाथ का दूसरा कार्यकाल चल रहा है, यूपी के सीएम है। बात करें नीतीश कुमार के बारे में, रिकॉर्ड तोड़ शपथ लिए हैं, ठीक है, कितनी बार, तो 8 बार। कब से सत्ता में आए, कब पहली बार सीएम बने थे, तो ये बने थे सीएम 2000 ईस्वी में, लेकिन उस समय ओनली 7 डेज तक ये अपने पद पे रह पाए थे। चलो आगे आओ, हम लोग यहाँ पे कुछ फैक्ट देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, उड़ीसा के नवीन पटनायक रविवार को 23 साल और 139 दिनों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब देखते जाना, 139 दिनों के कार्यकाल के साथ भारत में किसी राज्य के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए, सेकंड नंबर के, कितने साल तक, तो देखना यहाँ पे 23 साल। उन्होंने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु का रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, कहाँ, वेस्ट बंगाल के ज्योति बसु। उड़ीसा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक ने 5 मार्च 2000 को पदभार संभाला था, 2000 से ही सीएम है, 2023 तक पहुंच चुके हैं। आगे देखना, यहाँ पे देखिएगा, पटनायक अब सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग के बाद दूसरे स्थान पे है, मतलब फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो अभी भी सिक्किम के पवन चामलिंग सबसे ज्यादा लंबे समय तक सीएम रहने वाले, ठीक है, इंसान है। लेकिन सेकंड नंबर पे कौन पहुंच गए हैं, तो सेकंड नंबर पे पहुंच गए हैं उड़ीसा के नवीन पटनायक, ठीक है। पीछे किसको छोड़े, तो वेस्ट बंगाल के सीएम ज्योति बसु को। आना यहाँ पे देखो, ये रिवीजन के लिए लिया गया है। सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता, बात करें सैफ के बारे में, तो हम लोग जानते हैं सैफ जो है आपका फुटबॉल का टूर्नामेंट है, ठीक है। देखना यहाँ पे कहाँ हुआ था और कब हुआ था, तो इसका आयोजन हुआ था हमारे भारत के बेंगलुरु में। भारत इस बार G20 का सम्मेलन किया, SCO का सम्मेलन किया, सैफ का सम्मेलन करा, और मिस यूनिवर्स का भी प्रतियोगिता कहाँ होगा, हमारे भारत में। तो देखना आयोजन कहाँ हुआ था, भारत के बेंगलुरु में। फाइनल में कौन गया, तो भारत और कुवैत, जीता कौन, तो हमारा प्यारा भारत। कब से कब तक हुआ था, तो देखना यहाँ पे 21 जून से 4 जुलाई। भारत देखो कितनी बार जीत चुका है, यहाँ पे देखना 1993 में, 97 में, 99 में, 2005, 2009, 2011, 15, 21, 23, रिकॉर्ड तोड़ जीता है, ठीक है। किसका है, तो ये है आपका फुटबॉल का। बात करें फुटबॉल का, तो देखना यहाँ पे फुटबॉल का और भी, जैसे देखो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कौन जीता, तो जीता है आपका भारत। आयोजन कहाँ हुआ था, भारत में ही, ठीक है। आपका फाइनल में कौन गया था, तो कुवैत और भारत। बात करें जापान के बारे में, तो जापान इस बार G7 का सम्मेलन किया, क्वाड का सम्मेलन किया, ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ पे आगे, आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। 3 नंबर में आना, जैसे देखिएगा, नए संसद भवन का उद्घाटन किस प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल में हुआ है, हम लोग जान रहे हैं, आगे आपका बहुत चर्चा आएगा, ये क्वेश्चन आपका इतिहास भी बन जाएगा। तो नरेंद्र मोदी के समय में नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया, जो कि बहुत ही सुंदर है, और बहुत ही इसमें अखंड भारत का फोटो लगाया गया प्रॉपर तरीके से, मतलब बहुत ही अलग टाइप का है, ट्रायंगल शेप में बनाया गया, जिसमें 3 दरवाजा है, और वो 3 दरवाजा हमारे एग्जाम के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखना फिगर जैसे देख सकते हो, ठीक है, प्रॉपर बहुत ही अच्छे वे में बनाया गया, ट्रायंगल शेप में है आपका। ये राज्यसभा का एक अलग थीम बनाया गया, लोकसभा का अलग थीम बनाया गया, बहुत ही डिजिटल रूप से भी बनाया गया है। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। बात करें संसद के बारे में, तो संसद का चर्चा किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 79। वैसे हमारा पॉलिटी का भी एक वीडियो आने वाला है, जो कल से या परसों से स्टार्ट हो जाएगा और रेगुलर रहेगा। तो अगर आप लोग पॉलिटी भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वीडियो से जुड़े रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो ये जो आपका संसद है, लोकसभा राज्यसभा, हम लोग चर्चा उसमें करते रहेंगे। यहाँ पे आते हैं फिलहाल करंट में। यहाँ पे देखिएगा, बात करें तो देखना यहाँ पे उद्घाटन कब हुआ, 28 मई 2023 को, और ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। आकार क्या है, त्रिभुजाकार। कैसा आकार हो गया है, तो आकार है इसका त्रिभुजाकार। पहले वाला कैसा था, पहले वाला था आपका इस टाइप से था, मतलब अंडाकार टाइप का था। बात करें इसका जो क्षेत्रफल है, तो 64,500 मीटर स्क्वायर में है। वास्तुकार कौन है, विमल पटेल। टाटा प्रोजेक्ट्स द्वारा बनाया गया। इसमें लोकसभा का थीम क्या है बताए ना, लोकसभा और राज्यसभा का अलग अलग थीम दिया गया है। तो लोकसभा का थीम है आपका पीकॉक, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, और राज्यसभा का थीम है लोटस, जो हमारा राष्ट्रीय फ्लावर है, ठीक है। राज्यसभा में कितना सीट बढ़ाया गया, 384 बनाया गया, और लोकसभा में 888, ठीक है। 4 फ्लोर का है। और चोल वंश का क्या इसमें यूज किया गया, तो यूज किया गया था सेंगोल। क्या,
सिंगल, ठीक है, जो हमारे आजादी का प्रतीक है। आगे देखना कालीन, इसमें जो यूज हुआ था कालीन मिर्जापुर से लाया गया था, बहुत चर्चा में भी रहा था मिर्जापुर आपका द्वार। इसमें जो आपका देखो ट्रायंगल शेप में है ना हमारा संसद, तो क्या है 3 दरवाजा बनाया गया और तीनों दरवाजा का नाम क्या है, तो ज्ञान शक्ति कर्म, ज्ञान शक्ति कर्म, ठीक है। 75 रुपया क्या, तो 75 रुपया का सिक्का स्टार्ट किया गया, किस चीज के लिए, तो संसद भवन का उद्घाटन हुआ इसके रूप में। देखो ये नींव पहले देना चाहिए था, नींव कब पड़ा था, तो 10 दिसंबर 2020 को, 10 दिसंबर 2020 को, और 3 साल के अंदर में बन करके क्या हो गया, तैयार हो गया, मतलब 3 साल भी नहीं लगा, जो कि बहुत ही दिखाया कि बहुत ज्यादा एक्टिव रूप से काम किया गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ विथ फुल एक्सप्लेनेशन और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।